अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अरशाद, उमर होम्योपैथिक क्लिनिक, मंडी अरमान। दोस्तों, हाथ पाँव की जलन के बारे में काफ़ी सारे मरीज़ आते हैं और मैं होम्योपैथिक की दो अद्वियात के बारे में आपसे अपना तजर्बा शेयर करूंगा। सबसे पहली दवाई है फास्फोरस और दूसरी दवाई है सल्फर। अगर किसी मरीज में ये सिम्टम्स पाए जाएं तो आप उसको फास्फोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस का मरीज ठंडी अशिया पसंद करता है। फास्फोरस के मरीजों के पसीने से गंदक की तरह की बू आती है। फास्फोरस का मरीज जरियान खून का मिजाज रखता है, यानी इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहुत जल्दी बहने शुरू हो जाता है। फास्फोरस के मरीज का बहरापन भी अजीब है। इंसानी आवाज़ सुनने में दिक्कत पेश आती है, लेकिन दूसरी आवाज़ें आसानी से सुन सकता है। फास्फोरस के मरीज में भी मुख्तलिफ हिस्सों में जलन पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जलन इसके हाथों और चेहरे में पाई जाएगी। फास्फोरस के मरीज को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अगर ये कुछ खाए पिए ना तो इसको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, इसलिए ये रात को भी उठकर खाना खाता है। सल्फर का मरीज नहाने से बहुत अवॉइड करता है, इसलिए इसका जिस्म गंदा और मैला कुचैला होता है और नहाने के बावजूद इसके जिस्म से बहुत बदबू आती है। अपनी रोज़मर्रा की इस्तेमाल वाली चीज़ें भी ये अपनी किसी खास तरतीब से नहीं रखेगा। सल्फर के मरीज के मुख्तलिफ हिस्सों में जलन पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके सर की चोटी में जलन और पाँव में पाई जाएगी। सल्फर के मरीज का किसी एक जगह टिक कर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अगर ये खड़ा होगा तो बैठने की कोशिश करेगा और अगर ये बैठा होगा तो लेटने की कोशिश करेगा। सल्फर के पेशेंट में प्यास की शिद्दत पाई जाती है, लेकिन भूख बहुत कम लगती है और दिन के 11 बजे इसको मैदे में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। सल्फर की और भी बहुत सारी अलामात हैं, लेकिन यहाँ पर जलन के बारे में बात हो रही है कि हाथ पाँव की जलन में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाए, तो मैंने आपको सल्फर की मेडिसिन की जो ख़ास सिम्टम्स हैं वो बताई हैं। मेरी मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।